संस्कृति की रक्षा करने के लिए संविधान में स्पेशल प्रोविजन है। मुझे बताइए, महिलाओं को तलाक 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 3 बार तलाक कह के सड़क पे छोड़ देना, उनको गुजारा भत्ता न देना, उनको उनके बच्चों के साथ भूखा मरना छोड़ देना, ये कौन सी संस्कृति है जिसकी रक्षा के लिए आप यानी कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन जो है आज वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़ा है। तो आप क्या वो जो 5 जज थे जिन्होंने 1986 में फैसला सुनाया, आप उनसे ज्यादा संविधान जानते हैं? 5वीं बार पूछ रहा हूं क्योंकि आपने 5वीं बार एक बात को रिपीट किया है। बिल्कुल उनसे ज्यादा जानता हूं। आप उनसे ज्यादा जानते हैं। देखिए, ओके, चलिए, देखिए, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। देखिए, मौलाना साजिद रशीदी का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज संविधान नहीं जानते। अरे इस देश के मौलाना, मैं जानता हूं, इस देश के मौलाना कट्टरपंथी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कंटेम्प्ट हो वो गया, संविधान को जानता है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मौलाना रशीदी को आप जानते हैं ना, इसने जब भी कोई बात की है ना, इसने हमेशा गलत बोला। अच्छा, मजेदार बात ये है कि ये तो वो लोग हैं जो हिंदुओं के तो अगेंस्ट बोलते हैं। ये जब भी कोई मुसलमान धर्म के अंदर औरतों के ऊपर कोई बात आती है ना, उनको कोई हक मिलने लगते हैं तो उसके अगेंस्ट भी खड़े रहते हैं, क्योंकि इनके यहाँ पे चीज़ है कि भैया औरतों को कोई हक नहीं मिलना चाहिए। अब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि औरतों को गुजारा भत्ता दोगे अगर तलाक दोगे तो, ये उसके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। अब फिर ये अपना ले आता है जी शरिया में ये है, जी कुरान में ये है, जी कुरान में वो है। लेकिन आप जानते हैं ना कि हर शेर को सवा शेर तक करता है, किसी न किसी को तो बाप मिल ही जाता है। मौलाना रशीदी को भी आज बाप मिल गया। दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। ऐसा दोहरा रशीदी को कोई याद करेगा पूरी जिंदगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कोर्ट ने शरिया कानून का उल्लंघन किया है, ये कहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है और इसके खिलाफ वो अपना अभियान भी चलाएंगे, पॉलिटिकल पार्टियों के पास भी जाएंगे। क्या करेगी कांग्रेस? इस लड़ाई में कहां खड़ी है? नमस्कार, नमस्ते। अगर हम अपने संविधान की बात करते हैं, कहीं भी हमारे संविधान ने विविधता का विरोध नहीं किया है। अगर हम शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 की बात करते हैं हमारे संविधान में, इसमें ट्राइबल्स को अपना कल्चर फॉलो करने की अनुमति है। उनके खुद के सिविल लॉज, कस्टम, ट्रेडिशन। मैं मेघालय की अगर बात कर देता हूं, ऐसे कई परिवार हैं जहां मैट्रिलिनियल सोसाइटी, मतलब इसके बाद में इनहेरिटेंस जो है उस घर की सबसे जो बड़ी बेटी है उसको जाता है, ना कि एक बड़े बेटे को, जैसा पहले एक पुरुष प्रधान समाज में होता है। ऐसी कई सोसाइटीज है उत्तराखंड में, ट्राइब्स है जहां पे पॉलीएंड्री भी है, मतलब एक महिला के एक से ज्यादा जो है पति होते हैं। तो मैं बात करता हूं भारत की, इस भारत की खूबसूरती उसकी विविधता में, और संविधान ने इस विविधता को किसी भी प्रकार से नकारा नहीं। स्पेशल प्रोविजंस है हमारे संविधान में। और बात करते हैं हम आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, तो आर्टिकल 29 हमारे संविधान का ये हक देता है किसी भी माइनॉरिटी को उसकी संस्कृति बचाने का पूर्ण हक है। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। चलिए, अभी आपने क्या कहा? संस्कृति की रक्षा करने के लिए संविधान में स्पेशल प्रोविजन है। मुझे बताइए, महिलाओं को तलाक 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 3 बार तलाक कह के सड़क पे छोड़ देना, उनको गुजारा भत्ता न देना, उनको उनके बच्चों के साथ भूखा मरना छोड़ देना, ये कौन सी संस्कृति है जिसकी रक्षा के लिए आप यानी कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन जो है आज वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़ा है? और मुझे नहीं पता, आपकी बातों से लगा खड़ा है। अगर आप नहीं खड़े तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं कि हम नहीं खड़े, हम तो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। आप क्लैरिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी बातों से मुझे लगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आखिर ऐसी क्या वजह है, ऐसी कौन सी संस्कृति है मुस्लिम को महिलाओं को तलाक देके उसको जो है बेसहारा छोड़ देना, शाहबानों को भूखा मरने पे छोड़ देना? कौन सी संस्कृति थी? आज कौन सी संस्कृति है जो महिलाओं को ये कहती है कि भाई महिलाओं को हम कुछ नहीं देंगे? ये संस्कृति कौन सी है? अगर मैं बात करता हूं पर्सनल लॉज की, जहां पर कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके पर्सनल लॉ धर्म द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, उसमें हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि जो स्टेट है वो सिविल सोसाइटीज के साथ एक तरह से डिस्कोर्स पर आए, एक तरह से कंसेंसस बनाए और फिर लॉज जो है उसे इंट्रोड्यूस करे
तो बजाय मतलब इसके- मतलब मैं ये मानूं कि कांग्रेस का स्टैंड ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है रोल आउट होना चाहिए, है ना? जी नहीं। क्योंकि देखिए, जैसे अशोक जी। शाहबानो के मामले में हुआ था, आप लोग ये चाहते हैं कि ये फैसला जो है वापस ले ले सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम नहीं। कोर्ट जो है पर्सनल मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, जो देश की नहीं। सर्वोच्च अदालत को हक नहीं है, क्योंकि आप सर्वोच्च मेरा- अदालत आप ने मेरा- पहले नहीं, मौलानाओं से नहीं पूछा, आप गलत सर्वोच्च समझ अदालत गए, को पहले गलत- मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से परमिशन लेनी चाहिए थी। नहीं, सर्वोच्च नहीं, न्यायालय आप को गलत पहले समझ जो है मुस्लिम उलेमाओं के पास जाना था, पहले जो है नहीं। जामा मस्जिद जाना था, पहले जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ, पहले दुनिया भर के देश भर की सब मस्जिदों में जाना चाहिए था, उनसे दस्तखत करवाने चाहिए थे। अगर मौलाना कह देते तब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाता, पर मौलाना ने तो कहा ही नहीं, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की हैसियत क्या है, ये कहना चाह रहे हैं आप सर? क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन ये बात हमें समझनी होगी कि न्याय बनाना, कानून बनाना, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। हाँ। ये संसद का काम है। वेरी गुड, और वेरी अगर मैं गुड, बात ओके करता हूं सर, मैं संसद समझ की- गया। अब सुनिए, अब मैं बताता हूं, आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं आपको एक चीज से बता देता हूं, और उसके बाद मेरे दर्शकों को यह तस्वीर दूध के दूध और पानी की तरह साफ हो जाएगी। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बात और कही है, क्या कहा है वो सुनिएगा। अभी जो लोकेश जिंदल जी ने कहा उससे आप जोड़ लीजिए और आपको स्पष्ट हो जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी कहा कि वो सर्वोच्च न्यायालय के अदालत के फैसले को बदलने के लिए अपना प्रतिनिधि मंडल लेकर सभी पार्टियों के पास जाएंगे। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी कहा कि उन्हें राहुल गांधी और अखिलेश यादव से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि इंडी गठबंधन को इन चुनावों में मुसलमानों ने भरपूर वोट दिया है। अब कहानी जो है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। इंडी गठबंधन को खूब भरपूर वोट दिया है, इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मानता है, जैसे राजीव गांधी ने 1986 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को, सर्वोच्च न्यायालय की सबसे बड़ी पीठ के फैसले को चीथड़े करके उड़ा दिया था। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यह चाहता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव उनके साथ आए और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चीथड़े करके उड़ा दिया जाए। संविधान को रक्षा कर सकती है तो बीजेपी कर सकती है, नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, अमित शाह जी कर सकते हैं, इसके अलावा कोई संविधान को रक्षा नहीं कर सकता। इस तरह की बातें मैंने आपके मुंह से सुनी, ये मुझे बड़ा सुनिए, चौथी बात। अब आपने मेरे पर चौथी सवाल बात, उठाया तो सुन छोटा सा लीजिए। मैं रिस्पॉन्ड पूरी ले कर लूं, सुन लीजिए। लीजिए। एक मिनट, आपने सवाल सुन उठाया लीजिए। छोटा, अगर जब इस ये संविधान, मैं तो मान रहा हूं संविधान, और आपने कहा कि भाई हम लोग कहानियां सुनाते हैं, तो 1986 में सुप्रीम कोर्ट की जो फुल बेंच थी उसने भी कहानी गढ़ी थी, वो संविधान के खिलाफ जाके उसने फैसला सुनाया था। मैं तो संविधान का जानकार नहीं हूं, लेकिन मुझे इतनी समझ है कि जब सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच बैठी होगी तो उसे संविधान की जानकारी आपसे और मुझसे ज्यादा होगी। तो अगर वो संविधान के खिलाफ है, आपको लगता है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आज संविधान बनाम शरिया की लड़ाई में अगर अखिलेश यादव खामोश रहते हैं, और अगर जब संविधान और शरिया के जब आमने सामने खड़े हैं, और अगर राहुल गांधी, तो मैं उनको कथित ही कहूंगा। आपको बुरा लगा तो आप मेरा विरोध कर सकते हैं, आप मुझे गाली दे सकते हैं, आप मेरे खिलाफ फतवा जारी कर सकते हैं, पर मैं अपनी बात पे कायम हूं कि जो आज खड़ा नहीं होगा संविधान के साथ, वो कथित संविधान का रक्षक है। अब आप बोलिए। मैंने आपसे कहा है कि संविधान ने हमें सिर्फ 3 चीजों को शरीयत के मुताबिक करने की इजाजत दी है, आप फिर भी उसको संविधान के मुकाबले में लाके खड़ा कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए बनाम शरिया। सर, चलिए मैं इसी बात पे फिर आप चालू, एक उसको मिनट, नहीं लाके खड़ा कर रहे हैं। मुझे अब एक चीज का जवाब दीजिए। 1986 में क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था? कह दीजिए हाँ। साहब वो गलत था, जब भी तो वापस हुआ। वो वापस किसने लिया? कोर्ट ने लिया क्या? वो किसने संवैधानिक लिया? तरीके से वो क्या जिसने फैसला भी लिया। कोर्ट ने वापस लिया? देखिए सर मुझे बताइए, आप कहिए वो पांचों जज देश के संविधान को नहीं जानते थे। बोलिए अभी। मुझे एक भी लफ्ज आप बोलने नहीं दे रहे हैं। सर मैं तो आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं, आप सीधा जवाब दीजिए। मैंने आप अभी 2.5 मिनट बोले, मैंने आपको नहीं रोका। आपने मुझ पर हमला किया, मुझ पर बीजेपी की बात करी। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, 1986 में क्या आपने ये बात तीसरी बार रिपीट की है, इसलिए मैं तीसरी बार आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या संविधान की जानकारी आपको ज्यादा है? ये जो 5 बेंच थी, फुल बेंच, आज ये छोड़ दीजिए, ये 2 बेंच, क्योंकि अभी फुल बेंच में जाना है, तो इसलिए हम उसका इंतजार कर लेते हैं। लेकिन सीधा सवाल आपसे, वो जो 5 जजों ने 1986 में फैसला सुनाया था, क्या उनको संविधान की जानकारी नहीं थी, जो जानकारी आप दे रहे हैं?
मैं इतना जानता हूं कि 3 चीजों में संविधान ने हमें सर इजाजत दी है। आज चौथी बार रिपीट कर रहे हैं, मुझे इसलिए नहीं पता चौथी बार किसको आपसे जानकारी सवाल कम है, पूछता हूं। किसको ज्यादा है। क्या वो जो मुझे 5 नहीं पता जज थे किसको कम है, जिन्होंने किसको ज्यादा है। 1986 में फैसला सुनाया, आप उनसे ज्यादा संविधान जानते हैं? 5वीं बार पूछ रहा हूं क्योंकि आपने 5वीं बार एक बात को रिपीट किया है। बिल्कुल उनसे ज्यादा जानता हूं। आप उनसे ज्यादा जानते हैं। देखिए बिल्कुल ओके, उनसे ज्यादा जानता हूं। देखिए ओके, थैंक यू सर, बिल्कुल थैंक यू उनसे सर। ज्यादा जानता हूं। देखिए मौलाना उनको शरीयत साजिद को- रशीदी का दावा उनको है पता नहीं कि कि शरीयत में सुप्रीम क्या कोर्ट छूट के दी जज है। संविधान नहीं संविधान जानते। में शरीयत के अरे लिए इस क्या देश छूट के दी है? मौलाना, मैं जानता इस हूं। देश के मौलाना कट्टरपंथी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कंटेम्प्ट हो वो गया। संविधान को जानता है। संविधान तो उनकी मुट्ठी में है, उनको संविधान की ज्यादा समझ This है। is contempt of court. ये जो जज बैठे हैं और उनको थोड़ी सी आवाज ज्यादा शुक्रिया निकालिए, मौलाना साहब, ताकि शुक्रिया दूसरे लोगों तक शुक्रिया इस पहुंचे बात को बात। मानने के लिए कि आप देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों के भी ऊपर हैं, आप उनसे ज्यादा संविधान एक बात जानते हैं।